बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसी नौबत आएगी तो प्यार के लिए ऐसा भी करना पड़ेगा, सजा बराबर ही मिलेगी। और क्या पता भगवान भी नाराज हो जाए, ऐसे नहीं, अल्लाह ही तो है मगर भगवान भी होंगे। वैसे तो गुनाह है इस चीज़ के लिए, नहीं सोचूंगे। प्यार के आगे कहाँ सोचना पड़ता है। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत फेमस है, वहीं अब भारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, गुपचुप तरीके से नेपाल से होते हुए, बॉर्डर से गुजरते हुए अपने 4 बच्चों के साथ सचिन मीना के लिए। वहीं अब अंजू जा चुकी है नसरुल्लाह के लिए, फेसबुक फ्रेंड के लिए। अब भारत से पाकिस्तान जा चुकी है अंजू। लेकिन इस सारे में हम आपको पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन हमारे साथ हमारी एक गेस्ट मौजूद है जो बताना चाहेंगे कि आखिरकार उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है। एज अ मुस्लिम वो क्या राय रखती है कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं लोग, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर इतनी इज्जत उनकी अब नहीं की जा रही, यहाँ पे हो रही है लेकिन अब समाज में एक तरह से कहेंगे। तो हम स्वागत करते हैं शाजिया का। तो शाजिया, तो आपकी क्या राय है कि जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर 4 बच्चों के साथ आई है, तो अगर एज अ मदर आप बोलो कि कोई माँ है वो अपने 4 बच्चों को इतने खतरे में डालकर यहाँ पे लेकर आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या वो सही है, गलत है प्यार के लिए? नहीं, गलत ही है। वैसे मेरे हिसाब से तो गलत ही है। अपने वैसे तो करना नहीं चाहिए, ऐसा गलत है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया आई है तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसने धर्म भी चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इतना आसान होता है धर्म चेंज करना? नहीं, इतना आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता आसान। लेकिन अब बोला जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर 5 महीने के हिसाब से हम लगाएं तो जब वो नेपाल गई थी वो तब का बच्चा है क्या? अब तो हम ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वो बच्चा सचिन का है या हैदर का है। तो अब एज अ पर्सन, मतलब एज आप बोलेंगे कि आपके धर्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या अल्लाह ये कबूल करता है ये सारी चीजें? नहीं। क्या सजा है क्या? हमें मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताएं। वैसे तो गुनाह है इस चीज़ के लिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए ये सब शादी से पहले, या जब उसका हस्बैंड होते साथ है फिर भी, और ये कह रही हैं कि 5 महीने प्रेग्नेंट हैं और ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ में तो गुनाह है वैसे। लेकिन अब कोई तलाक का सिस्टम नहीं आया था, जैसे आपके यहाँ 3 तलाक है, अब तो नहीं है, बंद हो गया। हाँ। लेकिन उसने हैदर को तलाक नहीं दिया। हाँ। दिया नहीं दिया ये तो उनका पता होगा, नहीं दिया या नहीं लेकिन दिया। अब सचिन से तो शादी कर ली उन्होंने, तो उसके लिए कौन सी सजा रखी हुई है अल्लाह? मतलब कोई ऐसी चीज होती है ना कि ये देखो उनका गुनाह तो मिलेगा, उसको अल्लाह देगा सजा। अब ये तो अल्लाह ही बताएगा, ये तो हम नहीं बता सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह के हक में है। क्या पता ये सीमा ने सोचा हो कि अब मैंने धर्म चेंज कर लिया तो शायद भगवान भी अब नहीं, सजा बराबर ही मिलेगी। और क्या पता भगवान भी नाराज हो जाए, ऐसे नहीं, अल्लाह ही तो है मगर भगवान भी होंगे क्योंकि इस चीज़ के लिए। लेकिन अब अगर बात करते हैं अंजू के केस में, तो अंजू यहाँ से भारत से पाकिस्तान गई, वो वीज़ा लेकर गई, एकदम सही तरीके से वो पाकिस्तान गई, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोग उन्हें सही से रख नहीं रहे हैं। तो क्या इतनी नफरत है मुस्लिम्स के अंदर हमारे? नहीं, कोई नफरत नहीं है। बहुत से होते हैं नफरत करने के लिए, मगर मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है नफरत। लेकिन आपके हिसाब से क्या प्यार के लिए इतना, आप बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पर्सन, आप क्या अपने प्यार के लिए इतनी दरिया पार कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसी नौबत, हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसी नौबत आएगी तो प्यार के लिए ऐसा भी करना पड़ेगा। मतलब शाजिया को भी पता है कि अगर शाजिया ने किसी से इतना प्यार किया है तो वो भी दरिया पार कर सकती है। आप फिर सच में नहीं सोचेंगे कि किसी ने कि मैं कौन से रास्ते से जा रही हूँ, कौन से सही से जा रही हूँ? नहीं सोचूंगी, प्यार के आगे कहाँ सोचना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सीमा ने सही नहीं करा, वहाँ हमारी शाजिया बोल रही है कि प्यार के लिए आप दरिया पार कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी शाजिया कि प्यार के लिए कम से कम वो देखती तो सही कि हाँ, देखना ज़रूरी था। मतलब इतना नहीं क्या, मतलब थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है सब प्यार करते हैं, मगर देखना भी ज़रूरी था। अब आप हमें, जैसे हमने बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन करा कि आप हमें कोई कलमा पढ़कर सुनाए या कुछ मुस्लिम धर्म का कोई नमाज पढ़कर सुनाए, तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गई हूँ। तो क्या इतना आसान होता है कि कोई इंसान भूल जाए? अगर ऐसा होता है जैसे कि वो पढ़ी नहीं हो बचपन से,
तो 5 भी हाँ, फेल थी। हाँ नहीं मतलब जैसे कलाम पाक नहीं पढ़ी हुई है तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर वो पढ़ी हुई हैं कलाम पाक तो कोई नहीं भूलेगा, चाहे हम क्यों नहीं हो। कोई भी अगर किसी भी धर्म में जाएंगे तो हम अपना इल्म ही जो है वो नहीं भूलेंगे हम। तो ऐसी कितनी सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, जैसे नमाज होती है, दुआएं होती हैं, कलमे होते हैं, सब चीज़ होती है। ऐसा कोई नहीं है कि कलमे भी भूल जाएगा, चलो हाँ पढ़ना भूल जाएगा मगर कलमा और नमाज तो नहीं भूलेगा ना। लेकिन हमारी सीमा जो है, अब सीमा भाभी हो चुकी है, पूरे भारत की भाभी हो हाँ। चुकी है, वो कह रही है कि मैं भूल गई, मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी इस वजह से भूल गई। तो नहीं ये नहीं बात ये तो गलत है, ये नहीं, कोई नहीं बोलता। कोई भी अगर किसी भी चीज़ में पढ़ेंगे तो नहीं बोलता, चाहे हाँ मतलब नहीं पढ़ा होगा तो वैसे कहाँ के नहीं पढ़ने आता, अनपढ़ है। लेकिन ये तो एक चीज होती है ना कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को बोलकर सिखा रहा है, वो लिखना तो नहीं सिखा रहे, नहीं। क्योंकि नमाज हाँ। कोई लिखता तो नहीं, नहीं बोलता नहीं है। बोलता है। तो ये है नमाज, अतल कुर्सी है, ये है अलम दो है, ये सब चीज़ पढ़ रहा है, ये तो आसान है, ये तो नॉर्मल बच्चा भी पढ़ देगा। लेकिन सीमा को याद नहीं। अब प्यार में इतना अंधा कोई हो सकता नहीं है? नहीं शाज़िया की- इतना नहीं अंधा हो सकता, प्यार में वैसे कर सकता है मगर इतना नहीं कि अपना इल्म जो भी है वो सब नहीं बोल सकता। तो शाबिया का तो ये कहना है कि प्यार में दरिया पार करो लेकिन अपना धर्म मत। हाँ, इतना मतलब इतना अल्लाह देख रहा है आपको, हर कोई इंसान देख रहा है, सोच रहा है कि क्या क्या है। लेकिन सीमा सचिन की लव स्टोरी में अंजू नसरुल्ला की लव स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पिछले डिबेट में बताया था कि क्या वो लव स्टोरी है, क्या वो जासूस है, वो डिबेट आपको बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेकर आएँ। अब यहाँ पे साजिया का कहना तो ये है, लेकिन आपका क्या कहना है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 20 से।